आपका और अब आखिरी के दो स्टॉक पावर प्लेज में आपको बैटिंग करनी है और भारत पेट्रोलियम जैसा हमने कहा था ना, ऊपर हमने लिए थे दूसरी वाली कंपनीज एचपी और आईओसी, तो यहाँ नीचे भारत पेट्रोलियम में, क्योंकि जो पेट्रोल का बिक्री है वो इम्प्रूव होती हुई दिखी है प्री कोविड के तौर पे, तो बीपीसीएल में खरीदारी करी। और एमजीएल गैस कंपनीज में भी अच्छी तेजी आपको बनेगी। आईजीएल पहले बताया और अभी महानगर गैस सर्विस, क्योंकि इंडस्ट्रियल गैस में भी अब पिकअप देखने को मिल रहा है और एमजीएल का ज़्यादा बड़ा बेस जो है इंडस्ट्रियल गैस में, तो इन दोनों में खरीदारी करके चलो। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। दोनों आखिरी के स्टॉक मेरे सिमिलर फील्ड से हैं, स्पेस से हैं। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी HOEC। अच्छा, इसमें सबसे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है जो ओवरनाइट क्रूड की चाल बदलती है, और क्रूड जहां हमने कल 3:30 बजे छोड़ा था वहां से ऑलमोस्ट $1 $1.5 के आसपास के उछाल के साथ इस समय इंटरनेशनल मार्केट्स में कामकाज करता हुआ। वैसे ये स्टॉक इंटरेस्टिंग है और 110 मेरे ख्याल से साल के हाई, 110 115 के जोन्स के साल के हाईज हैं, वहां से अभी भी ऑफ हाईज ट्रेड करता हुआ बेहतरीन कंपनी। और इस कंपनी का सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग हाईलाइट, चेन्नई बेस्ड कंपनी है और इसके जो MD साहब हैं इंडस्ट्री में जाने जाते हैं और गजब का ट्रैक्शन उनके आने के बाद से स्टॉक दिखा रहा है। तो रडार पे रखिएगा HOEC को और एक गुजरात गैस को। गुजरात गैस ऑयल एंड गैस स्पेस आज हरकत में, नीरज जी ने बखूबी हाईलाइट कर ही दिया है। आज एक और चीज होनी है, आज फुटसी की रीबैलेंसिंग होनी है। तो उस रीबैलेंसिंग का मतलब है कई स्टॉक्स आएंगे, कई स्टॉक्स जाएंगे, कईयों के वेटेज बदलेंगे। गुजरात गैस का इंक्लूजन होने जा रहा है। अब फुटसी की अहमियत समझिए, MSCI और फुटसी की अहमियत ये होती है कि जितने ग्लोबली फंड्स हैं जो एक्टिवली ट्रैक नहीं करते इंडिया के मार्केट्स को, वो इनको बेंचमार्क के तौर पर ट्रीट करते हैं और इनके थ्रू जैसे जैसे बदलाव होते हैं वैसे वैसे वो फ्लोस चैनलाइज होते हुए नजर आते हैं। तो गुजरात गैस में पैसा आना है, तो एक तो अच्छी खबर। दूसरा, नीरज जी जो मेंशन कर रहे हैं ऑयल एंड गैस एज अ स्पेस अट्रैक्टिव इस समय खड़ी हुई है, तो वो सोने पे सुहागा। 315 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करें और क्विकली मेरी पूरी टीम स्क्रीन पे दिखाइए। नीरज जी, मेरे ख्याल से 3 गेंदबाज और बाकी सारे बल्लेबाज, तो परफेक्ट 2020 की टीम बनाई है मैंने। पुछल्ले जो होते हैं ना वो आके छक्के मारते हैं। हाँ। गुजरात गैस ठीक बात। अभी तो नीचे जो फिट किया है ना, हाँ। तो गुजरात गैस बिल्कुल कैप्टन चॉइस होगा। और मैं भी देख रहा था कि HOEC 30 रुपए के आसपास था, अभी अचानक से 75 में दिख रहा है मेरे को। बहुत इसने जो है ONGC को बीट किया। अब ONGC उसके चार्ट प्लॉट करिएगा, आप देखेंगे ONGC अंडर परफॉर्मर इसके सामने। तो लेकिन खैर जो कैप्टन चॉइस है गुजरात गैस है, बहुत ही बेहतरीन शेयर है और उस पर अच्छी तेजी बनेगी और तमाम खबरें तो हम लोगों ने आपको बताई हैं। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है आशीष जी आपको। कई सारे स्टॉक्स, लेकिन जिस पे डिटेल में चर्चा हुई, आपने जैकपॉट का दर्जा दे ही दिया है। तो खैर डॉक्टर रेड्डीज का वो स्टॉक है, अच्छा मोमेंटम 2 दिन से है, परसों भी अच्छा उछाल था, कल भी गजब का मोमेंटम, और आज कह रहे हैं आप अच्छी खबरें फिर से आती हुई। ADR मजबूत है, तो डॉक्टर रेड्डीज को रडार पर रखिएगा। मुझे लगता है अच्छा आउट परफॉर्मेंस, इसको लेकर मूड माहौल बदल रहा है। कल मैं इनके पढ़ भी रहा था, वो जो वैक्सीन का करार करा है, बड़े कैंडिड है, लेकिन ये स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि साल भर लगेगा। हम कोशिश करेंगे कि इसी समय अगले साल से काफी पहले टारगेट करें, लेकिन अभी हमारे पास क्लैरिटी नहीं है। लेकिन वो वैक्सीन का टाइप और रशियन वैक्सीन जो इस समय लीड कर रही है, अब लग रहा है रेस को वाकई लीड कर रही है, थोड़ा सा भरोसा बढ़ने लगा है। खैर ये सब खबरें हैं, लेकिन डॉक्टर रेड्डी से राह पर रखिए। 5000 तक के टारगेट शायद इवेंचुअली आज ये आने वाले समय में ये स्टॉक दिखाता हुआ नजर आएगा। अच्छा, मेरी पूरी टीम आपकी स्क्रीन पर खरीदारी के साथ शुरुआत करी, तो खरीदारी में सबसे पहले मैंने विप्रो की बात करी थी, क्योंकि अब वापस दिग्गज IT स्टॉक्स पे फोकस लौटता हुआ नजर आएगा। हमने वो हैप्पीएस्ट माइंड की लिस्टिंग के समय देखा था मिड कैप्स IT में आउट परफॉर्मेंस, लेकिन डिफेंसिव पे फोकस बाजार का कंटिन्यू होना है। तो विप्रो खरीदारी करने के मौके, लाइकवाइज सन फार्मास्यूटिकल फार्मा स्पेस से अट्रैक्टिव लगता है, इसमें खरीद के चलें। 2 बिकवाली के कॉल्स हैं 2 व्हीलर्स के लिए, क्योंकि कल वो GST काउंसिल की जो मीटिंग होने वाली थी, स्लैब रिडक्शन की, जो इन पे 28% का स्लैब लगा हुआ है, वो टल गई है 5 अक्टूबर तक। तो ऑलमोस्ट 3 हफ्ते टलती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है इन दोनों स्टॉक में थोड़ा सा ठंडा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस इवेंट के एंटिसिपेशन में बाइंग आई थी, अब वो थोड़ी सी फिजल आउट होगी। JSW स्टील, क्योंकि थकावट के इंडिकेशंस कल थे, एग्रेसिव ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, आज ग्लोबली संकेत थोड़े से गड़बड़ाते हुए शायद ये स्टॉक दबाव दिखाता हुआ नजर आए। पर मेटल्स हैं, घूमने के लिए जाने जाते हैं, तो डाउ फ्यूचर्स पे नजर रखिएगा और जहां मुनाफा हो मुझे लगता है बुकआउट भी करना चाहिए। डेल्टा कॉर्प अड्डा 55 है, अड्डा 52 है, 52 होगा ना, 52 पत्ते होते हैं ताश में। अड्डा 52 जो है, ये लॉजिक एकदम सही है। अड्डा 52 जो है उसको एक इच्छुक है PE प्लेयर खरीदने के लिए, इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। खैर बाकी डिटेल में हमने चर्चा करी थी, स्टॉक अट्रैक्टिव है। पोकरना में निप्पॉन म्यूचुअल फंड एग्रेसिव बाइंग कर रहा है। मेरे ख्याल से कल 50-55 हजार शेयर्स खरीदे गए। EIH एसोसिएटेड होटल्स बाय का कॉल था, और फाइनली 2 ऑयल एंड गैस पे से जुड़ी कंपनीज थी, HOEC और गुजरात गैस, दोनों में खरीदारी करने का मन। मेरी टिप्पणी ने डाली है, खरीदारी पे पूरा फोकस यहाँ पे भी है और कोशिश ये की है कि खबरों से इनको जोड़ के आपके सामने रखें। तो जो तमाम कंपनीज हैं इसमें खास तौर पे स्टर्लिंग एंड विल्सन, इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है चिली से, तो वो एक अच्छी खबर है इनके लिए। HP, IOC, BPC, महानगर
IGL, ये ऑयल एंड गैस की सारी कंपनियां रखी, क्योंकि इसमें जो खबर निकल के आई है कि प्री कोविड लेवल पे पेट्रोल की सेल्स पहुंच गई, रादर उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है और डीजल भी धीरे धीरे पहुंच रही, वो एक बहुत पॉजिटिव है। और साथ ही गैस कंपनियों में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही, क्योंकि वो सब जो सेल्स है वो बढ़ती हुई आपको दिख रही है। तो इस पर फोकस करिए और तमाम UBS की रिपोर्ट्स आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ये पूरा स्पेस जो है अब अच्छे से परफॉर्म करने वाला है, तो वहाँ पर खरीदारी कर चलिए। और डॉक्टर रेड्डीज तो ब्लॉकबस्टर रही है आज के लिए, 400-500 रुपये पर शेयर तक के टारगेट्स दिए जा रहे हैं इसमें, मतलब इंक्रीमेंटल, तो वहाँ पे खरीदारी अच्छी बन सकती है। राइट्स में बोर्ड बैठक है बाईबैक पे, तो यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी बन सकती है, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए, मुनाफे की तैयारी पूरी हो चुकी है और फॉर्मेट IPL